देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। और ये मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2014 में घर से बुलाकर हमें प्रवक्ता बनाया, मीडिया प्रभारी की भी जिम्मेवारी दी। अब तो प्रवक्ताओं की फौज है। पार्टी की ये दुर्गति क्यों हुई, ये कोई क्यों नहीं बता रहा। दिशाहीन हो गई पार्टी। अब तेजस्वी जी की आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई है, जो जिनसे घिरे हुए हैं, जब सम्मान में ठेस लगेगा तो मेरे जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति एक सेकंड भी ऐसे पद और ऐसे पार्टी को चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं होगा। पार्टी की भद पिटवा दी, पार्टी की बदनामी जिनके कारण होती है वो उनके चहेते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी पोस्ट लाइव। मैं हूं श्रीकांत प्रत्युष और मेरे साथ हैं मृत्युंजय तिवारी जी, जो किसी परिचय के मुहताज नहीं हैं, आरजेडी के प्रखर प्रवक्ता। तो आरजेडी का तो बड़ा बचाव किया आपने 10-12 साल, आखिर क्यों छोड़ दिया? देखिए, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। हमने 20 वर्षों से पार्टी का सेवा किया और ये मेरा व्यक्तिगत सौभाग्य है कि आदरणीय लालू प्रसाद जी ने 2014 में घर से बुलाकर हमें प्रवक्ता बनाया, मीडिया प्रभारी की भी जिम्मेवारी दी। और सभी मीडिया बंधु, आप लोग गवाह हैं, के सामने हाथ उठाकर कहा कि ये अब मेरा प्रवक्ता है, यही मीडिया प्रभारी है। ये शायद ही किसी को सौभाग्य होगा, कागज से कोई बन जाए, ले लें। और हमने उस जिम्मेवारी का निर्वहन ईमानदारी के साथ, निष्ठा के साथ, समर्पण के साथ किया। दो विधानसभा चुनाव 2015 के 2020 के हुए। हम प्रमुखता से उस समय पार्टी को डिफेंड कर रहे थे, आगे था चेहरा। तो नंबर 1 पार्टी बिहार में आरजेडी बने। अब तो प्रवक्ताओं की फौज है। पार्टी की ये दुर्गति क्यों हुई, ये कोई क्यों नहीं बता रहा। क्या फर्क आ गया है लालू जी वाले और तेजस्वी यादव? दिशाहीन हो गई पार्टी। अब तेजस्वी जी की आंखों पर पट्टी जो बंधी हुई है, जो जिनसे घिरे हुए हैं, उनको कुछ दिख ही नहीं रहा है। जब हमारे जैसे जो निस्वार्थ भाव से आज तक पार्टी से हमने एक सुई का नोक भी कुछ नहीं मांगा। पार्टी ने कुर्सी तक नहीं दिया भाई। आप सड़क पर रह करके पार्टी को डिफेंड करते हैं। कोई भी माननीय मंत्री बोल दे, 2 बार हमारी सरकारें बनी, कभी मृत्युंजय तिवारी किसी के पास कोई पैरवी, कोई सिफारिश के लिए गया हो, कोई बोल दे हम आज गुलामी कर लेंगे। श्री तेजस्वी यादव जी अपने दिल पर हाथ रखकर सोचे, पूछे कि क्या मृत्युंजय तिवारी कभी उनके पास याचक बनकर गया कुछ मांगने। लेकिन जब सम्मान में ठेस लगेगा तो मेरे जैसा स्वाभिमानी व्यक्ति एक सेकंड भी ऐसे पद और ऐसे पार्टी को चिमटे से भी छूने के लिए तैयार नहीं होगा। हमने त्याग पत्र दिया, अपना रास्ता अलग किया। लालू जी जिन लोगों ने पार्टी की भद पिटवा दी, पार्टी की बदनामी जिनके कारण होती है वो उनके चहेते हैं और वही कंट्रोल कर रहा है पार्टी। तो हम लोग तो देखिए, हमने जिस निष्ठा के साथ जिम्मेवारी का निर्वहन किया, पूरा जग जाहिर है। हमारा राजनीतिक सामाजिक जीवन खुली किताब है। आप लोग सब जानते हैं हमारे चरित्र को। हमने आज तक कभी भी कोई पार्टी का अनुशासन नहीं तोड़ा, कभी भी पार्टी की बदनामी नहीं कराई। बदनाम पार्टी को डिफेंड करते रहे इतना मजबूती से। जो लोग लालच में, लोभ में, पद पाने के लिए, टिकट पाने के लिए नेता के इर्द गिर्द मंडराते रहे, नेता पर हमें विश्वास था कि तेजस्वी जी न्याय करेंगे। हमने उनसे भी फरियाद कही, लेकिन वो भी नहीं कर सके। उन्होंने भी और प्रश्रय दिया और हमारे बारे में आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी ने भरे मंच से तारीफ की। सब लोग जानते हैं पार्टी के एक नेता कार्यकर्ता कि हमारा सबसे अच्छा प्रवक्ता है। तो सबसे अच्छा प्रवक्ता लालू जी के सबसे चहेता तेजस्वी जी को क्यों खटक रहा है? देखिए, अब तेजस्वी जी जाने, कभी कभी लोगों को ये लगता होगा अहंकार, हम ये जानते हैं अहंकार ईश्वर का भोजन होता है।
अगर किसी को ये अहंकार हो गया, वहाँ जो उनके इर्द गिर्द हैं वो तो उनको 7वें आसमान पर चढ़ा देते, दिन में ही तारे दिखा देते। हम तो वैसे लोगों में नहीं, हम तो कभी उनसे मिलते भी नहीं जब तक वो उनका कोई फोन नहीं हो। हमने तो अपना जो हमें जिम्मेवारी पार्टी ने दी उसका निर्वहन कर रहे। पार्टी के दफ्तर के बाहर खड़ा होकर दो बार सरकार बनी, पार्टी की नजर हमारे ऊपर नहीं पड़ी। हमने जिस मजबूती के साथ, प्रखरता के साथ, मुखरता के साथ पार्टी की बातों को, विचारधाराओं को धार दिया, वो जग जाहिर है। आज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नेता, कोई नहीं बोल सकता है कोई हमारी भावनाओं से आहत हुआ हो। आज हम आहत हैं, सब लोग हमारे समर्थन में फोन कर रहे हैं कि आपके साथ गलत हुआ है। खबर तो यह है कि आपको फिर मनाने की कोशिश की जा रही है। देखिए, ठीक बात है, सब लोग से हम संबंध है, सब लोग हमारे बहुत जो सीनियर लीडर हैं, हमारे अभिभावक हैं, आदरणीय अब्दुल वारी सिद्दीकी साहब के पास आज गए भी थे, बात भी हुई, उनसे हमारा संबंध खेल कूद को लेकर के, जब खेल मंत्री थे पार्टी से पहले से है, सुख दुख साझा करते रहे, सारी बातों को उन्होंने कहा है। तो हम ने फैसला लिया है, अभी पार्टी से त्याग पत्र दिया है। जब हम नेता हमारे साथ न्याय नहीं कर सके, जब हमारे जैसे कार्यकर्ताओं की सम्मान की रक्षा नहीं कर सके, जब सम्मान में ही ठेस लग गया, तो हम बहुत आहत हुए। तब मजबूरी में हमारा धैर्य का सीमा टूट गया बांध, तब हमने ये फैसला लिया कि अब इनफ इज इनफ। दफ्तर के बाहर खड़ा होकर धूप में मीडिया के सामने आप पार्टी का पक्ष रखते रहे इतनी मजबूती से, फिर पार्टी ने इतना नजरअंदाज क्यों किया? ये तो पार्टी के लोग बताएंगे, पार्टी के नेता बताएंगे। कोई नजरअंदाज, आज भी कोई किसी भी पार्टी के सीनियर लीडर से पूछ लीजिए, एक एक कार्यकर्ता से पूछ लीजिए, सारे लोग इस बात को मानते हैं कि मृत्युंजय तिवारी ने जिस समर्पण भाव से, जिस निष्ठा के साथ पार्टी की सेवा की है, काबिल तारीफ है। लेकिन कुछ लोगों को खटक रहा था। अब हम क्या बोलें इस पर? कुछ लोग कौन है? ये संजय यादव, हमको, हम देखिए, ये सारे लोगों को पता है कौन ऐसे लोग हैं जो पावर सेंटर बने हुए हैं, कौन ऐसे लोग हैं जो मृत्युंजय तिवारी का निंदा, शिकायत, ये वो नेता के पास करते थे। ऐसे ये सब देखिए, दीमक की तरह जिन्होंने चाट लिया, पूरी पार्टी को खोखला कर दिया, आज भी वो पुरस्कृत हो रहे हैं। दुर्भाग्य इस बात का है। हम जब पार्टी के प्रवक्ता और मीडिया प्रभारी थे, नंबर 1 पार्टी बने, अभी तो प्रवक्ताओं की फौज है। ये दुर्गति क्यों हुई पार्टी की, कौन जवाब देगा? इसका हिसाब होना चाहिए। ऐसे प्रवक्ता हैं जो गाली गलौज से ही बात, हिसाब होना चाहिए ना उसका। हमने सब दिन शालीनता से, सब दिन मर्यादित तरीके से अपने पार्टी का पक्ष रखा, तथ्यों के साथ। कोई ये नहीं कह सकता है कि मृत्युंजय तिवारी ने, जबकि हम उस सामाजिक धारा से विपरीत, इसके बावजूद, लेकिन जब मन बहुत आहत हो गया और हमें लगा कि अब कोई न्याय नहीं कर सकता, तब फिर हमने ये फैसला ले लिया कि ना, अब नहीं। तेजस्वी यादव लगता है पार्टी को लेकर भी गंभीर नहीं है ना? अभी चुनाव पटना में है, यूरोप यात्रा पर है। देखिए, ये तेजस्वी जी का मामला है, वो क्या है वो हमसे ज़्यादा बेहतर सोचते होंगे। हम कोई टीका टिप्पणी नहीं करना चाहते। हमारे सम्मान को ठेस लगा, क्यों लगा, कैसे लगा, किसके कारण लगा, ये नेता से लेकर सबको पता है। आदरणीय श्रीमती राबड़ी देवी जी को पता है। एक बार नहीं, 2 बार मेरे साथ किया गया। एक बार किया गया, आदरणीय लालू प्रसाद जी, राबड़ी देवी जी, तेजस्वी जी ने तुरंत 4 घंटे के अंदर फिर से हमें निकाल दिया गया था प्रवक्ता से। 4 घंटे के अंदर फिर हमारी वापसी आदरणीय लालू प्रसाद जी, आदरणीय राबड़ी देवी जी ने कराई थी। हमने आदरणीय जगदा बाबू से, जो पूर्व अध्यक्ष थे, उनके पास भी शिकायतें की, वो भी सारे चीज़ों को जानते थे। सब लोग यही कहते रहे कि नहीं नहीं, हम करते हैं बात, करते हैं बात। तेजस्वी जी से कहा कि अगर हम किसी को खटक रहे हैं, अगर हम उपयोगी नहीं है पार्टी के लिए, तो हमें मुक्त कर दिया जाए। ओपन प्रवक्ताओं की मीटिंग में हमने कहा। इसके बाद भी कोई सुनवाई नहीं, कोई कारण नहीं। क्या
चाहते हैं पार्टी दिशाहीन हो जाए, पार्टी का कोई अनुशासन नहीं, कोई मानने वाला नहीं। हर लोग, अगर कार्यकर्ताओं का जिस पार्टी में सम्मान ना हो तो फिर कोई मतलब है वहाँ रहने से? बिल्कुल। हमारे ऐसे व्यक्ति का तो हमने कहा कि हम 1 मिनट भी बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमने कल माननीय प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय मंगनी लाल मंडल जी और तमाम कई पार्टी के वरिष्ठ नेता थे, पदाधिकारी थे चैम्बर में, हमने कह दिया कि सर हम माफ़ कर दिया जाए, हम अपना रास्ता अलग कर रहे हैं, हम पार्टी से त्याग पत्र दे रहे हैं। नई पारी की शुरुआत? नहीं, नई पारी और पुरानी पारी का सवाल नहीं उठता है। हम तो स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट थे, आप जानते हैं। 4 बार हम बिहार में क्रिकेट की मान्यता के लिए गिरफ्तारी हुई है हमारी, चेन्नई, मुंबई, कोलकाता। हमारी पहचान तो स्पोर्ट्स एक्टिविस्ट के रूप में थी। आज भी खिलाड़ियों को नौकरी मिल रहा है तो हमने सड़कों पर संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी। हमारे सबसे अच्छे संबंध हैं। आदरणीय पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे पिताजी के पुण्यतिथि में गए थे, वो बार बार कहते, सारे लोगों से हमारे संबंध रहे हैं। हमने कभी किसी का दिल नहीं दुखाया है, लेकिन हमारी भावनाओं के साथ जिन लोगों ने भी खिलवाड़ किया, सम्मान में ठेस पहुंचाया, हम उनसे अपना रास्ता अलग। भावनाओं का सम्मान तो बहुत दिनों से नहीं हो रहा था, आपको दूसरी पार्टियों से लगातार ऑफर भी था, फिर क्यों बने रहे और आखिर में ऐसा क्या हो गया कि फैसला लिया इतना बड़ा? हम इंतजार किए कि हो सकता है कि नेतृत्व को लगेगा कि नहीं अन्याय हो रहा है तो न्याय करेंगे। हमने बहुत पेशेंस के साथ, धैर्य के साथ इंतजार किया। 20 साल इंतजार किया, लड़ते रहे। 20 साल तो जब सीमा के पार पानी चली गई, जब धैर्य हमारा टूट गया तो फिर हम नहीं रुक सकते थे। और हमने कई मौक़ों पर कई अवसर दिया, बहुत बड़े बड़े सीनियर पार्टी के नेताओं से कहा, लेकिन सब बेबस, मजबूर। इस्तीफे के बाद तेजस्वी यादव और लालू जी से बातचीत हुई? कुछ बात नहीं हुई है। जो भी सीनियर पार्टी के सारे नेताओं से बात हुई है, बहुत सारे शुभचिंतकों से बात हुई है, जो तेजस्वी जी के करीबी हैं, जो आदरणीय लालू प्रसाद जी, सब लोगों को। देखिए, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता है कि हम विशुद्ध 24 कैरेट वाले व्यक्ति हैं। कोई बता दे, एक भी कोई उदाहरण दे दे, किसी की भावना को हमने आहत किया, कभी अनुशासन भंग किया, कभी कोई पार्टी की बदनामी की। लेकिन आखिर ये नौबत क्यों आई, ये सोचनीय विषय है। श्री तेजस्वी जी को सोचना पड़ेगा। उन दिल पर हाथ रखकर, आंख बंद कर वो सोचें कि आखिर हमारा कसूर क्या था। अभियोग बुलाएंगे तेजस्वी यादव तो? देखिए, संबंध तो संबंध होते हैं। पहले भी तो आपको निकाला गया था, फिर बुला लिया गया। तेजस्वी जी हो चाहे आदरणीय लालू प्रसाद, 20 साल रहे हैं ना, पार्टी में रहे हैं। वो लोग भी हमें जानते हैं, हमारे नेचर से वाकिफ़ हैं। ऐसा नहीं है कि नहीं है। और सब लोगों को सबके बारे में पता। राजनीति में कोई भी राजनीतिक दल, नेता आपको पहचान दे सकता है पद देकर, लेकिन सामाजिक पहचान, अपना व्यक्तित्व में निखार, अपना छवि अपने कर्तव्यों से, अपने आचरण व्यवहार से बनाई जाती है। तो हम तो उसी लोगों में से हैं। चलिए, तो आप सुन रहे थे आरजेडी के पूर्व प्रवक्ता, जो हमेशा आरजेडी के लिए लड़ते रहे, हमेशा मोर्चा संभाले रहे, लेकिन अब इन्होंने पार्टी छोड़ दी है, पार्टी से मोह भंग हो गया है। वैसे तो इनको पहले से ही न्योता हर दल से आता रहा है, लेकिन कभी आरजेडी के साथ छोड़ा नहीं। अपमानित होते रहे, फिर भी पार्टी के साथ बने रहे, पार्टी की तरफ से मोर्चा संभालते रहे। और यही एक ऐसे चेहरे हैं जो राष्ट्रीय स्तर पर आरजेडी की पहचान भी रहे हैं। आप क्या सोचते हैं मृत्युंजय तिवारी के बारे में? कमेंट बॉक्स में जाइए, अपना कमेंट जरूर लिखिए और इस वीडियो को खूब शेयर करिए, ताकि लोगों को पता चले कि आरजेडी का क्या हाल है। भाई, तेजस्वी यादव जी को चिंता ही नहीं है कि पार्टी के पहचान बन चुके नेता भी अब पार्टी से किनारा करने लगे हैं।